ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन था। ये है मंडे के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। आपके काफी सारे सवाल हैं, निफ्टी में क्या हुआ है, क्यों गिरावट हुई है, सारी चीजों का डिटेल में उत्तर दूंगा। क्या लिखा रखा है आइए बताता हूं। सबसे पहला सवाल, निफ्टी गिरा क्यों? क्योंकि भैया निफ्टी में जो बड़े बड़े शेयर है ना, जिसको कहते हैं हैवी वेट्स, उनमें गिरावट आई है। किसमें? रिलायंस देखो गिरा पड़ा है लगभग 3% के आसपास। आज का टॉप लूजर इन्फोसिस, भाई इतना बड़ा शेयर आज देखोगे 7.5% से ज्यादा गिरा है। रिलायंस गिरा हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने सेक्टर का लीडर, ये 3.5% गिरा हुआ है। टीसीएस आप देख सकते हो 2.5% से अधिक गिरा हुआ है। जब इतने बड़े बड़े बलवान शेयर गिरे हुए हैं तो निफ्टी कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा, इसीलिए निफ्टी गिरा हुआ था। अब आपका सवाल है तो ये बड़े बड़े शेयर क्यों गिरे हुए हैं? मैंने आपको कल बताया था ना, इन सारे शेयर के नतीजे आने वाले हैं। आईटी सेक्टर में कल इन्फोसिस के नतीजे थे। उसके अलावा मिड कैप आईटी से एम्फेसिस, परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, इन सब के नतीजे थे। अच्छा, इन्फोसिस ने कुछ कमाल कर दिया। उनके नतीजे एवरेज थे, जैसे सबके एवरेज आ रहे हैं, एवरेज टू खराब आ रहे हैं, लेकिन अब हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई। एवरेज टू खराब नतीजे तो टीसीएस के भी थे, लेकिन उसके बाद आईटी सेक्टर भागा था। इन्फोसिस के उससे बेटर थे। फिर क्या हुआ ऐसा? फिर ये हुआ कि इन्फोसिस ने गाइडेंस अपनी गिरा दी। मतलब जो बताते नहीं है कि आने वाले समय में मैं क्या करने वाला हूं, ये सारी चीजों का एक लेखा जोखा बता देते हैं ना। उसमें उन्होंने बताया है कि पहले मैं जितना कह रहा था, वो बता रहे थे 4 से 7% की ग्रोथ करेंगे। अब कहते हैं नहीं नहीं यार, सारी चीजें खराब चल रही है, मैं 1 से 3% ग्रो करूंगा। तो क्या है ना, एनालिस्ट को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है कि आप गाइडेंस आधा कर दो। इसीलिए इन्फोसिस का शेयर गिरा, जिसकी वजह से पूरे आईटी पैक्ट पे प्रेशर पड़ा। और आपको आईटी सेक्टर का वेटेज तो आपको पता ही है। इसके अलावा रिलायंस के नतीजे आज आने वाले हैं। अब नतीजों से पहले ही रिलायंस गिर रहा है, कहीं ना कहीं मान के चल रहे हैं कि नतीजे खराब आने वाले हैं। लेकिन बैंक निफ्टी ने देखो ना आउट परफॉर्म किया है यार। एक तरफ आप देखो, निफ्टी 1.25% गिरा हुआ है और बैंक निफ्टी 0.25% गिरा हुआ है। क्या आउट परफॉर्मेंस है बैंक निफ्टी की। और हम लोग पिछले 3 दिन से सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी पे फोकस कर रहे हैं, लगातार पोजीशन बना रहे हैं। ये है बैंक निफ्टी। तो आपको समझ में आया ना, डाइवर्जेंस तो आ रही है, वो तो आपको दिख रहा है। क्यों आ रही है ये भी समझ में आ रहा है कि जो निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, जो सेक्टर्स हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर जिसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था, वो तो बैंक पे नहीं पड़ेगा ना, बैंक तो अलग सेक्टर है। इसलिए बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी से, और दोनों में डाइवर्जेंस आपको देखने मिल रहा है। ये डाइवर्जेंस सिर्फ प्राइस एक्शन में नहीं है, थोड़ा डिटेल में जाओगे ना, जिस तरह की ट्रेडर्स की पोजीशनिंग भी हुई है, वहां पे भी डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इसीलिए बुलिश साइड पे सारा फोकस बैंक निफ्टी पे ही होना चाहिए, और बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी मजबूत दिख रहा है। निफ्टी में एक पर्टिकुलर लेवल भी निकल के आ रहा है। सारी चीजों की चर्चा डिटेल में करूंगा। इसके अलावा जैसे न्यूज सेक्शन में हमेशा बताता हूं ना, किसके किसके नतीजे आने वाले हैं, तो आज आपको इंपैक्ट दिख रहा है। अब कौन से नतीजे आने वाले हैं? देखो, बैंकिंग सेक्टर से कुछ बड़े बैंक्स के नतीजे आएंगे 22 जुलाई यानी कल। कौन कौन से? आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, दोनों बड़े बैंक हैं, बड़े दिग्गज बैंक हैं। इनका प्रभाव पड़ेगा बैंक निफ्टी पे। अगर नतीजे अच्छे आ जाते हैं तो बैंक निफ्टी जबरदस्त और तेजी करने की प्रयास करेगा। रिलायंस का आज नतीजा आएगा। ये थे बड़े बड़े जो रिजल्ट हैं। इसके अलावा छोटे कई सारे रिजल्ट हैं, उसका ज्यादा प्रभाव निफ्टी बैंक निफ्टी पे पड़ता नहीं है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे। बैंक निफ्टी निफ्टी में डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी बुलिश है। निफ्टी के लिए जो लेवल मैं आपको बता रहा हूं वो 19,825 है। अभी निफ्टी में आप 19,745 पे चल रहे हो, यानी यहां से लगभग आपको 70-80 पॉइंट ऊपर जाके टिकना है, तब जाके कहोगे रिकवरी आई है निफ्टी में। तो निफ्टी में बेसिकली बेयर्स हावी हैं। सारी चीजें मैं ऑप्शन चेन की डिस्कशन में आपको बताऊंगा। ग्लोबल, हमेशा लास्ट पॉइंट ग्लोबल के लिए होता है। कल मैंने आपको बोला था नेस्टैग में गिरावट आने वाली है, और रिजल्ट आपको पहले ही बता दिया था ना। क्यों? टेस्ला के खराब नतीजे आएंगे और नेटफ्लिक्स के खराब नतीजे आएंगे, इसीलिए आपका नेस्डैक कल गिर के आएगा। और नेस्डैक गिरेगा तो आईटी सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा ही। वो प्रभाव पड़ना था, लेकिन इन्फोसिस ने उसको 4 गुना एक्स्ट्रा कर दिया, बस इतना किया। इन्फोसिस का ज्यादा प्रभाव था। एनीवेज, 26 जुलाई को फेड की मेन मीटिंग है। अब आप उस हफ्ते में जा रहे हो और मंथली एक्सपायरी में भी जा रहे हो।
एज अ ट्रेडर ये चीज आपको याद कर लेनी है कि 26 जुलाई इसका प्रभाव 27 जुलाई हमारी मंथली एक्सपायरी पे पड़ेगा। ये आपको अभी से बता रहा हूं ताकि आपको बाद में काम आ जाए। आइए वो रीजनिंग पे आते हैं जो सबको ही फोकस करता है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। वैसे हम लोग की जो एनालिसिस है उसमें आपको बता दूं, टेक्निकल सिर्फ 33% हम लोग फोकस करते हैं, 33%। और मेरा पर्सनल मानना है, इससे आप एग्री करो चाहे डिसएग्री करो, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। फिर आप स्टॉक्स में स्विंग करो या फ्यूचर में आप ट्रेड करो, वो बेटर होगी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको 33% काम आएगी टेक्निकल एनालिसिस, उसके अलावा 33% आपकी ऑप्शन चेन, 33% FIDI का डेटा, और बचा कुचा, वैसे बचा तो 1% है, पर स्ट्रेटेजीज। ये चारों चीज आपको आनी चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग में। इसीलिए आपको देखने को मिलता है रिटेल ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा लूज करते हैं, क्योंकि सबको एक ही कोर्स बेच रहा है टेक्निकल का। टेक्निकल कर लो तो सब हो जाता है, ऐसा नहीं है। आई बेग टू डिफर। कई लोग इस पे नाराज होंगे, बट कोई बात नहीं, ये मेरी सच्चाई वाली बात है जो मैं बिलीव करता हूं। एनीवेज, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में आज टेक्निकल पे जो फॉर्मेशन हुई है वो एक डोजी का फॉर्मेशन है। ये डोजी बनी है अच्छे वॉल्यूम पे, और क्यों रेड कैंडल है इसका बात आपको अब पता चल चुकी है। इसके अलावा अगर मैं निफ्टी में वीकली कैंडल को दिखाऊं तो वीकली कैंडल में कोई भी खराबी नहीं है। वैसे तो टेक्निकल तौर पे अगर आप जूम करोगे तो कह सकते हो कि ये एक शूटिंग स्टार टाइप का लग रहा है, यहां तक ठीक है। ये शूटिंग स्टार एक्चुअली में है नहीं, इसमें दो गड़बड़ियां हैं। सबसे पहले, शूटिंग स्टार जनरली अपर विक रिजेक्शन लंबी होनी चाहिए, इसकी है ठीक ठाक है लेकिन बहुत लंबी नहीं है, पहला। दूसरी बात है, रेड फॉर्मेशन होना चाहिए, रेड बॉडी होनी चाहिए, इसकी ग्रीन बॉडी है, तो ये प्रॉपर शूटिंग स्टार नहीं है। हाँ, अपर विक रिजेक्शन दिया है 20,000 के लेवल से, अब ये आपके लिए काफी बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। इसलिए नहीं कि ये साइकोलॉजिकल लेवल है, सेंटिमेंटल लेवल है, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बैठे हैं यहाँ पे काफी ज्यादा, वो मैं आपको ऑप्शन चेन में बताऊंगा। आइए ऑप्शन चेन में चलते हैं। निफ्टी की ऑप्शन चेन में चलोगे तो क्या निकल के आता है, लेवल निकल के आता है, जो मैं आपसे कह रहा हूं। निफ्टी की ऑप्शन चेन में एक्चुअली ना लॉन्ग ट्रैप होते हुए नजर आए हैं, वो भी सीरीज की स्टार्ट में। इसीलिए इतना बुरा नहीं है। क्यों बुरा नहीं है, सीरीज की स्टार्ट में ना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो फंस भी जाओगे तो ज्यादा फंसते ही नहीं है, तो उतना रिस्क नहीं रहता है। बट हाँ, सच्चाई यही है कि 19800 पे तेजी वाले फंसे हुए हैं। 19800 पे आप देखोगे 84 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पे आप देखोगे आप उससे 55 पॉइंट नीचे चल रहे हो, यानी जो बेयर्स हैं उस पे 55 पॉइंट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और बेयर भी छोटे मोटे नहीं है, 1,10,00,000 बेयर के कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, जो कि हाईएस्ट है। निफ्टी में आप कहोगे रिकवरी आ चुकी है या नई तेजी करेगा जब आप 19,825 लिख लो, 19,825 के ऊपर जाके टिक जाते हो, बस एक लेवल है आपके लिए। ये पूरी ऑप्शन चेन चिक चिक के आपसे एक ही चीज कह रही है, 19,825 के ऊपर ही रिकवरी आएगी निफ्टी में, उसके पहले कुछ भी कर लो कुछ नहीं है। ठीक है, अब 19,900 पे देखोगे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा है, 20,000 पे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा है, तो पूरी आप 18,900 से 19,800 से देख के पूरी 20,000 तक, ये 200 पॉइंट दबा के मंदी के कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं और सीरीज की स्टार्ट में बने हुए हैं। कोई बात नहीं, बैंक निफ्टी में भी इस टाइप का कारनामा किया था, अगर कुछ हो गया तो मंथली एक्सपायरी में इनको जो शॉर्ट कर रहे हैं ना, इनको झटका लग सकता है, बट अभी नहीं होगा। एक्सपायरी की तरफ बढ़ोगे ना, तब प्रोबेबिलिटी बनेगी, तब पिक्चर आपको क्लियर होती जाएगी। मुझे तो पसंद आ रही है ये ऑप्शन चेन। एक और चीज की वजह से पसंद आ रही है, आज डेटा है और डेटा के बाद पुट कॉल रेशियो देखोगे निफ्टी का तो 0.91 है। कल कितना था, 1.44 था, तो अच्छी खासी करेक्शन आ गई है डेटा बनने के बाद। बिल्कुल न्यूट्रल पुट कॉल रेशियो, कोई भी चिंता का विषय नहीं है। मैं कहूंगा बेयरिश साइड पे है। एडवांस डिक्लाइन देखो, निफ्टी में 50 कंपनी है, इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप सबको जोड़ लो, लगभग 1850 कंपनी हो जाती हैं। क्या हुआ है, आज 3 शेयर जो बढ़ रहे थे उसके सामने 4 शेयर गिर रहे थे, तो हल्की सी गिरावट है, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो। निफ्टी 50 में ज्यादा फोकस था क्योंकि दिग्गज गिरे थे, तो निफ्टी 50 में कमजोरी दिखनी जरूरी थी। यहां पे आप देखोगे 13 शेयर ऊपर थे और लगभग 37 शेयर नीचे थे, तो निफ्टी 50 में जो दबाव था वो ज्यादा था रेदर देन ब्रॉडर मार्केट। वॉलिटिलिटी इंडेक्स हमेशा आपसे चर्चा करता हूं, आपको मैंने रेंज रटवा दी है 10.6 से 12 की, और आप देखोगे 12 से नीचे गिर गया है। आज भी वॉलिटिलिटी इंडेक्स 2.5% गिर के आई है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा संकेत है। आज जो गिरावट हुई है ठीक है, सही कारणों से हुई है, स्पेशली निफ्टी में, बट कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई बहुत बड़ी घबराने की बात नहीं है फिलहाल।
आइए यहां से बैंक निफ्टी पे चलते हैं। और घबराने की बात क्यों नहीं है, क्योंकि आपका ये सेक्टर जबरदस्त फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब आप सोच सकते हो निफ्टी 1% से आधा गिरा और बैंक निफ्टी कुछ भी नहीं किया है। बैंक निफ्टी में एक परफेक्ट डोजी बनी है। इसको आप देखोगे लो वॉल्यूम पे बनी है, यानी आज जो भी हल्की सी भी गिरावट हुई है उसमें वॉल्यूम का सहारा था नहीं। दूसरी बात है, इसने बिल्कुल 46,000 के ऊपर क्लोजिंग देना ये काफी अच्छा संकेत है, ये मजबूती बता रहा है। क्योंकि कल अगर आपने एनालिसिस सुनी होगी तो कल मैंने बताया था जो 200 पॉइंट आपके बढ़ा था बैंक निफ्टी 46,000 के बाद, वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से था। आज आपने 46,000 को डिफेंड किया, ये मजबूती का संकेत है जो हम लोग नोट कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में इसके अलावा आज वीकली क्लोजिंग देखोगे तो जैसा मैंने कहा था आपको, बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत है पोजीशनल तौर पे। लगातार पिछले 3-4 दिन से कह रहा हूं ना, बैंक निफ्टी में हम लोग तो पोजीशन बना रहे हैं। आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को, ये एक मॉर्निंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। कल मैंने आपको बोला था अगर 45,700 के ऊपर कहीं भी क्लोजिंग दे देता है तो भी बैंक निफ्टी स्ट्रक्चर मजबूत है। और आज आप देखिए जबरदस्त स्ट्रक्चर बन रहा है वीकली बेसिस पे। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली वॉलिटिलिटी आज देखने को मिली है, लेकिन लास्ट में अच्छी रिकवरी आई थी। एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। हमेशा याद रखेगा ये जो भी डाउ पैटर्न होते हैं ना, डबल बॉटम, कप विद हैंडल, मल्टीपल इस टाइप के हेड एंड शोल्डर पैटर्न, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये सारे जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनते हैं ना उतना उनका भरोसा ज्यादा होता है। तो 15 मिनट में इनकी फॉर्मेशन आपको उतना कुछ सहारा देती नहीं है। इसके अलावा बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में आई ये सहारा दे रही है ना, जब आपके पास ये है तो फिर चिंता करना क्यों है। बैंक निफ्टी में सिर्फ एक लेवल याद करना है। निफ्टी में जैसे आपने याद कर ली ना 19,825, इसके ऊपर तेजी होगी। बैंक निफ्टी में इसका उल्टा है 46,000, ये तो आपको याद ही है। इसके नीचे जब तक नहीं जाके टिकता है तब तक कोई कमजोरी है नहीं, यानी यहां पे बुल्स कंट्रोल में और निफ्टी में बेयर्स कंट्रोल में है। देखा डाइवर्जेंट पोजीशनिंग में भी बन रही है, जो शुरू में बोला था। 75 पॉइंट की बुल्स के पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। यहां पे देखो हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट 37 लाख है, अभी ज्यादा नहीं बने हैं, लेकिन मंथली तक जाते आते ये सब 1 करोड़ पहुंचेंगे बनते जाएंगे बनते रहेंगे। 37 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 13 लाख आज जुड़े हैं। इसके अलावा यहां पे एक अच्छी चीज है कि 25 लाख लगभग 26 लाख मंदी के कॉन्ट्रैक्ट फंसे भी हैं। तो बिल्कुल जो निफ्टी की ऑप्शन चेन है ना उसका उल्टा है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन, बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है डाइवर्जेंस यहां पे। बाकी रेजिस्टेंस यार 46,200 पे 20 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है, हल्का सा रेजिस्टेंस है। बाकी यार बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन बहुत ही अजीब है। यहां पे आपको सपोर्ट निकल के आ रहा है लेकिन रेजिस्टेंस निकल के ही नहीं आ रहा है। सबसे अजीब चीज ये है कि हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका 48,000 पे जुड़ रहा है मतलब मेरी समझ से बाहर है। 48,000, 2,000 पॉइंट दूर 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 12 लाख आज जुड़े हैं। खैर इतना दूर है कि इसको इग्नोर कर दो, लेकिन ये एक्सेप्शनल चीजें मेरे दिमाग में आती हैं, इसको मैं नोट करता हूं। इतना दूर की कॉल ऑप्शन कौन खरीद रहा है भाई। एनीवेज यार बहुत इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। नॉर्मल डेटा तो दिख ही जाता है लेकिन अंदर की बातें देखना जरूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो भी इतनी दूर की खरीद रहा है। एनीवेज बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो बिल्कुल करेक्ट हो गई है, 1.07 पे 1.27 से नीचे गिर गई है, बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई भी चिंता का विषय नहीं है। हल्की सी बुलिश है अगर आप एट द मनी के साइड पे देखोगे तो ये पॉजिटिव पुट कॉल रेशियो है। आज बैंक निफ्टी में 5 शेयर ऊपर थे, 7 शेयर नीचे थे, तो मामला हल्का सा ऑलमोस्ट बैलेंस था। पीएसयू बैंकिंग सेक्टर को देखोगे तो आज पॉजिटिव था, आपका 0.25% ऊपर था, जबकि बैंक निफ्टी 0.25% नीचे था। तो आज भी आउट परफॉर्मेंस की कहानी बैंकिंग सेक्टर, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर दिखा रहा है। इसमें कई सारे शेयर हैं जो कि इंटरेस्टिंग एक्शन कर रहे हैं। एनीवेज आइए सीधे स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या ही है यार, बड़ा ही सिंपल है। जब बैंक निफ्टी मजबूत है तो बैंक निफ्टी पे ही फोकस करेंगे, वही लिख दिया मैंने। दूसरी बात है, बैंक निफ्टी में पिछले 3 दिन हो गया है हम लोग लगातार पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। आपको लगातार कह रहा हूं बैंक निफ्टी पोजीशनल तौर पर तेजी के लिए तैयार हो रहा है, बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है, कल की तेजी से पहले ही कह रहा हूं। तो जिसने भी अभी भी बुलिश पोजीशन बनाए रखी है वो डेफिनेटली कंटिन्यू करें, बिल्कुल करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में पोजिशनल तौर पर मजबूत है। अब मैं आपको लेवल्स बता दूं, देखो लेवल मैं निफ्टी के लिए भी बता दे रहा हूं क्योंकि लोग ट्रेड करेंगे। मेरा पूरा फोकस बैंक निफ्टी पे ही है, निफ्टी पे फोकस मेरा फिलहाल तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन लेवल्स तो बताना ही पड़ेगा।
देखो निफ्टी में पहले सपोर्ट 19725 से 19650 मजबूत सपोर्ट है, पहला सपोर्ट है लेकिन काफी मजबूत सपोर्ट है। मुझे लगता है यार ये डिफेंड हो जाना चाहिए, मेरा अभी मानना है, जितना डेटा अभी मेरे पास है उसमें ये डिफेंड होना चाहिए। अनटिल एनलेस कुछ बहुत ही खराब हो जाए, रिलायंस एकदम ही खराब नतीजे दे दे, वो सारी मेरे बस की नहीं है बताना। सेकेंड सपोर्ट जहां पे आता है तो डेफिनेटली एक बार एंट्री के पॉइंट बनेंगे, फिर मेरा इंटरेस्ट निफ्टी में वापस आ जाएगा वो है 19550 से लेके 19500 की रेंज। दूर है लेकिन ठीक है, बड़े नतीजे भी आ रहे हैं इसलिए। यहाँ पे एसएल बनेगी 19475 की, तो यहाँ पे एंटर करोगे तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, ये बेस्ट लेवल है, यहाँ पे इंटरेस्ट वापस आ जाएगा। ऊपर रेजिस्टेंस 19825 याद हो गया आपको रिपीट नहीं करूंगा, और 19900 से 20000 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये निकलना होगा तो मंथली एक्सपायरी के आसपास ही होगा, उससे पहले ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है, यहाँ आएगा तो पैसा लेते जाओ, बुक करते जाओ। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में सबसे पहले सपोर्ट 46,000 से 45,900, ये आपकी पहली और अच्छी खासी सपोर्ट है, उम्मीद करता हूं ये बची रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके नीचे 45,700 से 45,500 पूरी 200 पॉइंट बड़ी निकल के आ रही है यार। तो सिंपल लॉजिक है, जितना आप 45,500 के आसपास खरीदते हो, अब मुझे नहीं पता 45,500 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा, ये नई पोजीशंस के लिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हम लोग तो पिछले 3 दिन से पोजीशन बना ही रहे हैं और कह रहे हैं और इन्हीं लेवल से बना रहे हैं, तो अगेन वो लेवल वापस लिख रहा हूं मैं। 45,500 के आसपास से 45,700 से शुरुआत हो जाती है, ये 200 पॉइंट की बाइंग रेंज है, थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हो। अब तो 15 का लॉट है यार, ये बहुत अच्छा हो गया, 15 का लॉट मुझे पसंद आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है 15 का लॉट, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मुझे पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि पोजीशन बनाना आसान हो चुका है बैंक निफ्टी में। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगी 45,500 की रहेगी, ये डेफिनेटली एंट्री के पॉइंट है बैंक निफ्टी में। ऊपर आप देखोगे मैंने कुछ नहीं लिखा है, कुछ रेजिस्टेंस नहीं निकल के आता है, 45,200 हल्का फुल्का रेजिस्टेंस है लेकिन दम नहीं है, एक बार निकल जाता है कहां चला जाएगा बैंक निफ्टी, आई डू नॉट नो। इसीलिए बैंक निफ्टी में जो पहले की तेजी की पोजीशन है डेफिनेटली उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आया, अगर ऐसा है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीकेंड की आप सभी को शुभकामनाएं। दूसरी बात है, ये वीकेंड पे ट्रेडिंग में हमेशा यही सब आप लोग करते रहते हो, स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो, कैंडल्स देखते रहते हो, थोड़ा बाहर निकलो, स्पोर्ट्स खेलो, जिम ज्वाइन करो, फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दो, माइंड शार्प रहेगा, बॉडी शार्प रहेगी तो माइंड भी शार्प रहेगा, माइंड जितना शार्प रहेगा उतनी अच्छी ट्रेडिंग करोगे। ये है मेरा ज्ञान गुरु मंत्र। टेक केयर, सी यू लेटर।